हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे बात होने वाली है और एक आईपीओ के बारे में। यस दोस्तों, दो ऑलरेडी आईपीओ हम लोग को बाजार में यहाँ पे चलते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिससे रिलेटेड हम लोगों ने ऑलरेडी डिटेल वीडियो देख लिया है। एक तो रेलवे से रिलेटेड है, फाइनेंस कंपनी, आप सभी लोगों को पता है। एंड दूसरे आईपीओ की बात करें तो इंडिगो का आईपीओ, इंडिगो पेंट का आईपीओ। ये दोनों आईपीओ से रिलेटेड बातें ऑलरेडी हो चुकी है। अब ये तीसरे आईपीओ की बातें हम लोग यहाँ पे देखने वाले। ये जो तीसरा आईपीओ वो कैसा रहेगा, राइट? कंपनी करती क्या है, जो कि नाम से ही अंदाजा आ जाता है, बट स्टिल फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ेगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आईपीओ में दो चीज इंपॉर्टेंट होती है। एक तो लिस्टिंग गेन क्या होगा, तो कितना होगा, एंड लॉन्ग टर्म के लिए क्या ये कंपनी अच्छी है, राइट? बहुत सारे पैरामीटर्स देखने पड़ते तब हम लोग ये डिसीजन ले पाएंगे। लिस्टिंग गेन की बात करें तो एज यूजुअल आप सब लोग पता है, लिस्टिंग गेन के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट। फिलहाल बाजार का ट्रेंड क्या पॉजिटिव है, तो देखने को तो जरूर मिल रहा है, बाजार आज भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम में, मतलब ग्रे मार्केट में क्या वो प्रीमियम भी चल रहा है। जीपीएम भी यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हम लोगों को क्या करनी है, कवर करनी है। एंड लॉन्ग टर्म की बात करें तो इनके कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, इसका जो मतलब जो कंपटीशन होने वाला है वो किन किन स्टॉक्स के साथ होने वाला है, किन किन कंपनीज के साथ होने वाला है, तो ये भी सब कुछ हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, दोनों चीजें यहाँ पे इसी एक वीडियो में कवर होने वाली है। फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूंगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों, आईपीओ का नाम अभी आप लोगों के यहाँ पे सामने है, होम फर्स्ट। यस दोस्तों, होम फर्स्ट की अगर हम लोग बात करें, जो कि एक कह सकते हैं कि फाइनेंस कंपनी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। नाम में ही अंदाजा आ जाता है कि होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी, मतलब घर खरीदने के लिए यहाँ पे या फिर घर बिल्ड करने के लिए जो भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट रहती है, वो ये कंपनी आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करने वाली है। इसी से रिलेटेड ये तो ऊपर ऊपर की बात हो गई, थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते। तो अभी हम लोग आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं ये कंपनी का काम क्या है। अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, मतलब आप लोगों को घर खरीदने के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे यही चीज लिखी हुई है। बट ये टारगेट किसको करते हैं, तो आप देख सकते हैं लोअर एंड मिडल इनकम ग्रुप है, उनको ये हाउस खरीदने के लिए या फिर कंस्ट्रक्ट करने के लिए, आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्ट एंड बाय होम के लिए यहाँ पे फाइनेंस मतलब लोन यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ये सबसे पहली चीज हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली है। अभी प्रॉपर्टी की बात हो गई तो सारे टाइप के प्रॉपर्टी आते हैं, राइट? मतलब उसमें कमर्शियल प्रॉपर्टी भी आ गई, राइट? तो सब कुछ चीज़ें हम लोग को यहाँ पे ये कंपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील करते हुए देखने को यहाँ पे फिलहाल तो मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा हिस्ट्री यहाँ पे देखना पड़ेगा, मतलब ये कंपनी का बिजनेस कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कंपनी का जो नेटवर्क है, ऑब्वियसली सितंबर 30 का ये 30 सितंबर 2019 का डेटा है। उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कंपनी के अलग अलग ब्रांचेज है, जैसे कि 65 ब्रांचेस अक्रॉस द 60 डिस्ट्रिक्ट इन 11 डिफरेंट स्टेट। उसी के साथ साथ एंड यूनियन टेरिटरीज में भी ये कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को मिलती है। बट इनका की मार्केट कहाँ पे, तो हम लोग को 4 स्टेट में इनका की मार्केट देखने को मिलता है, जिसमें महाराष्ट्र आता है, कर्नाटक आता है, तमिलनाडु आता है एंड गुजरात आता है। ये 4 इनका की मार्केट है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। प्रॉपर्टी के लिए आप लोगों को पता है, जो दिग्गज सिटी रहते हैं, जो कि दिग्गज स्टेट में बसे हुए हैं, वहीं पे आप लोगों का मतलब की मार्केट होना ही चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली, और बहुत कुछ लंबा चौड़ा यहाँ पे भाषण लिखा हुआ है। हम लोग इंपॉर्टेंट अगर बात देख ले तो फिलहाल जो कि डेटा हमारे सामने अवेलेबल है, उसके हिसाब से 37,000 से भी ज़्यादा एक्टिव लोन्स इस कंपनी के चालू है। हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी के बिजनेस को डिमांड है। एंड सबसे खास बात जो एक मुझे यहाँ पे नजर आई, कौन सी, कि इनका टारगेट किसको है, लोअर एंड मिडल इनकम ग्रुप, उनको ये ज़्यादा टारगेट करते हैं। ये अच्छी बात है, जो कि हम लोग कह सकते हैं। क्यों, बाकी की अगर आप लोग टॉप कंपनियां देखोगे फाइनेंस प्रोवाइड करने वाले, उसमें मैक्सिमम वही कंपनियां टॉप पे देखने को मिलती है, जो कि लोअर एंड मिडल इनकम ग्रुप या फिर जो छोटे बिजनेसमैन रहते हैं उनको लोन प्रोवाइड करती है। ऐसी कंपनी हम लोग को टॉप पे देखने को मिलती है। उसके कुछ एडवांटेज भी होते हैं, राइट? उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, वरना अननेसेसरी वीडियो लंबा हो सकता है। अभी कंपनी की स्ट्रेंथ देख लेते, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है या नहीं। टेक्नोलॉजी ड्रिवन अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन इन द लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस मार्केट, डाइवर्सिफाइड, ओके, ठीक है। तो नॉर्मल यहाँ पे कंपनी के स्ट्रेंथ्स यहाँ पे लिखे हुए। कंपनी के प्रमोटर की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एलएलपी, एंड हम लोग को और भी यहाँ पे आप आसानी से पढ़ सकते हो। प्रमोटर की भी बात ठीक ठाक नजर आ रही। मेन चीज़ है कि हम लोग बात कर लेते हैं फाइनेंशियल्स, ये खास बात है, थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा टाइम देंगे। तो सबसे पहले फिगर्स जो भी देखने को मिल रहे हैं वो रुपीज़ इन मिलियंस के हैं, राइट? 2018, 19, 20 ये
12 मंथ्स 12 मंथ्स 12 मंथ, एंड इसको कंपेयर मत करना, ये 6 मंथ के है। सो इसको करना है तो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2, अगर आप इस तरीके से एडजस्टमेंट करोगे तो एक रफली अंदाजा आप लोगों को आ जाएगा। सो कंपनी के टोटल असेट देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते, तो सबसे पहले 13,600, 24,000, 34, 37। सो टोटल एसेट तो ग्रोइंग मोड में, कोई दिक्कत बड़ी बात भी नहीं है। रेवेन्यू की बात कर लेते हैं, सो 1300, 2700, 4000, 2400, मतलब इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो लगभग अभी के हिसाब से 5000 के करीब देखने को मिल रहा है। सो कंपनी का रेवेन्यू इन लाइन है, हम लोग जरूर कह सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का रेवेन्यू हम लोग को बढ़ते हुए ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और 6 मंथ में भी कंपनी ने अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ पे किया है, जो कि हम लोग सितंबर 20 का डेटा के हिसाब से बोल सकते हैं। सो एनपीएटी की बात करें, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लगभग 150 करोड़ 150 मिलियन हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। 452, देन अप्रोक्सीमेटली 800, एंड नाउ 529, 530 आप ऐसे भी बोल सकते हो। इसको भी डबल अगर हम लोग कर देंगे तो शायद से कंपनी 1K को भी यहाँ पे क्रॉस कर सकती है, न्यूमेरिकली अगर हम लोग बात करें तो। सो ज़्यादा हम लोग नंबर में नहीं उलझेंगे, बट ओवरऑल जो परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है उससे एक अंदाजा आता है कि कंपनी का रेवेन्यू एंड एनपीएटी जो पिछले टाइम से जो कंपनी परफॉर्मेंस कर रही है उससे तो हम लोग को बढ़िया ही यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। सो ये चीज़ें अगर हम लोग कहें तो ये हम लोग को लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो जाती है। लिस्टिंग गेन के लिए इसका ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता है, जैसे मैंने कहा लिस्टिंग गेन के लिए मार्केट का रुख अच्छा होना चाहिए, एंड प्लस ग्रे मार्केट प्रीमियम हेल्दी होना चाहिए। सो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बाद में आ जाएंगे, बट सबसे पहले कंपनी ये जो पैसा उठाने वाली है उसका करेगी क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है। सो आप लोग देख सकते हैं कुछ कैपिटल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करना है फ्यूचर में, उसके लिए चाहिए, एंड उसी के साथ साथ कुछ लिस्टिंग बेनिफिट्स, मतलब एक नॉर्मल रीजन यहाँ पे दिया हुआ है। देन आप लोग देख सकते हैं होम फर्स्ट फाइनेंस आईपीओ के डिटेल्स। सो ये 21 जनवरी को ओपन होने वाला है। सो 21, 22, 23, उसके बाद 2 दिन छुट्टी, देन 25 जनवरी को ये क्लोज हो जाएगा। 3 दिन ही आईपीओ ओपन रहता है, बट बीच में आप लोगों को पता है सैटरडे संडे आ जाएगा, तो ज़रूर उतना दिन एक्सटेंशन मिल जाता है। सो अभी आप लोग देख सकते हो 21 से लेकर 25 तक यहाँ पे शुरुआत इसकी होने वाली है। देन अगर हम लोग बात करें बुक बिल्डिंग इशू आईपीओ है, मतलब 2 प्राइस बैंड है, कितने 517 से लेके 518। अगेन आप लोगों को पता है कि अगर अप्लाई ही करना है तो कट ऑफ पे करना पड़ता है, राइट। फेस वैल्यू की बात करें तो 2 रुपये का फेस वैल्यू है। एक लॉट में आपको 28 शेयर आएंगे, मिनिमम भी उतना ही आएगा। लिस्टिंग की बात करें तो दोनों एक्सचेंजेस के ऊपर एनएससी बीएससी के ऊपर लिस्ट हो जाएगा। टोटल इशू का साइज की बात करें तो अगर हम लोग मतलब रुपीज़ में बात करेंगे, लगभग 1150 करोड़ अमाउंट टोटल यहाँ पे जुटाने का प्लानिंग है। उसमें से फ्रेश इशू कंपनी के पास चले जाएंगे लगभग 250 करोड़ के आसपास, एंड जो ऑफर फॉर सेल मतलब पुराने जो शेयर होल्डर्स है या फिर जो अपनी हिस्सेदारी बेच रहे उनके पास चले जाएंगे लगभग 890 करोड़ के आसपास का पैसा। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। सो अभी यहाँ पे आ जाते हैं जो कि इसका एक टाइम टेबल रहेगा कि कब कब क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। सो 21 से लेकर 25 को आईपीओ यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, उसके बाद 29 को अलॉटमेंट, उसी के साथ साथ जिसको नहीं मिलेगा 1 फेब को यहाँ पे रिफंड आ जाएगा, जिसको भी मिला है 2 फेब को यहाँ पे शेयर्स डिमैट में आ जाएंगे, एंड उसके साथ साथ लिस्टिंग होने वाले 3 फेब को। मैं इससे पहले भी जब इंडिगो का आईपीओ, इंडिगो पेंट का आईपीओ जब मैंने कवर किया, वापस मैंने आप लोगों को एक पॉइंट यहाँ पे नोट करके बताया था कि बजट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ये भी बात याद होनी चाहिए कि ये भी कंपनी का जो आईपीओ है वो बजट के बाद आने वाला है। सो बजट में यूजुअली अभी तक तो मैंने देखा है कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है, एंड बजट अकॉर्डेंस विद द मार्केट एक्सपेक्टेशन अगर नहीं आता है तो हम लोगों ने गिरावट ही देखी। लास्ट टाइम भी 1000 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिली थी। सो ये जो गिरावटें होती है मार्केट पे कभी प्रेशर हो जाता है, राइट। कोई फैसला अगर सरकार की ओर से यहाँ पे आ जाता है, अभी ये भी देखा जाए तो ये भी एनबीएफसी ही है, एंड सरकार यहाँ पे एनबीएफसी से रिलेटेड भी बजट में कोई अनाउंसमेंट कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है कि यहाँ पे अगर आप किसी भी कंपनी में निवेश करने की सोच रहे हो, लिस्टिंग गेन नहीं निवेश करने की भी सोच रहे हो, चलो लिस्टिंग गेन भी पकड़ते हो, तो यहाँ पे सरकार का या फिर निर्मला सीतारमन जी जो बजट में कुछ भी यहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड या फिर एनबीएफसी से रिलेटेड कोई भी अनाउंसमेंट रहेगा तो इसके ऊपर भी वो इम्पैक्ट डाल सकती है। डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली तो ये चीज़ें इंपैक्ट हो सकती है। सो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग लिस्टिंग गेन के लिए जा रहे हो सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम हायर लेवल पे, तो उसको देख के काम नहीं चलता है। उसी के साथ साथ वो ग्रे मार्केट प्रीमियम इम्पैक्ट कैसे हो सकता है नेगेटिवली, उसके लिए भी कुछ कारण हो सकते हैं कि नहीं, तो वो भी हम लोग को स्टडी करने होते हैं, जो कि मैंने इसमें भी आप लोगों को नोट करके दे दिया है। सो थोड़ा सा और आगे यहाँ पे बढ़ लेते हैं। जैसे कि आईपीओ की बात करें तो एक लॉट में 28 शेयर 15,000 के अंदर ही रहता है, मैक्सिमम 13 लॉट के लिए आप जा सकते हो। थोड़ा सा अगर आप देखोगे प्रमोटर होल्डिंग तो एक चीज़ समझ में आती है कि पहले ही प्रमोटर के पास 53% के आसपास के शेयर्स है, एंड इशू ये हो जाने के बाद मतलब अपनी हिस्सा बेचने के बाद
40% या फिर चलो 34% रफली पकड़ लेते हैं, इतना प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे रहने वाली है। अभी डायरेक्टली शुरू मत होना कि इसका अर्थ ये है कि कंपनी बर्बाद है, खराब है, क्योंकि प्रमोटर खुद यहाँ पे इतना हिस्सा बेच के जा रहे हैं। बट येस, एक पॉइंट आप लोग जरूर देख सकते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग ही हम लोग को यहाँ पे कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड यूजुअली फाइनेंस कंपनी अगर आप देखोगे, राइट, एनबीएफसी, फाइनेंस कंपनी, बैंक्स, उसमें हम लोग को प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा एज कंपेरेटिवली यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। तो चलिए दोस्तों, इतना सब कुछ हम लोगों ने डेटा तो देख लिया, कंपनी का क्या चल रहा है, कब होने वाला है आईपीओ। अभी आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो लिस्टिंग गेन के लिए है। सो लिस्टिंग गेन के लिए दो चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि मार्केट पॉजिटिव होना चाहिए। क्या मार्केट पॉजिटिव है? आज के दिन बाजार ने वापस दिखा दिया, 2 दिन की गिरावट जितनी भी थी सब कुछ रिकवर हो गया। हालांकि ये कोई गारंटी नहीं इसकी बात की आने वाले अगले दिन से ही मार्केट अच्छा खासा वापस चलेगा। मार्केट में अनसर्टेनिटीज रहती है, ये आप लोगों को पता है। बट सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो अभी आप देख सकते हैं कंपनी का जो ग्रे मार्केट में जो प्रीमियम है वो 100 रुपया पर शेयर हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी, अगर मैं बात करूँ, अभी चल रहा है, पकड़ सकते हो 518 ही पकड़ लो, राइट, ये इसका इशू प्राइस है, प्लस 100 जोड़ के देख लेना, मतलब 618 रुपये पे आप लोगों को ये ओपन होते हुए देखने को मिल सकता है। ऐसा प्राइमा फेसी यहाँ पे बात हो रही है ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से। सो 100 इंटू 100 डिवाइड बाई 518, सो रफली अगर मैं बात करूँ तो 18 से लेके 20% के आसपास का प्रीमियम आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। शायद से मेरा मैथ्स गलत भी हो सकता है, बट आप कैलकुलेट करके देख लेना, 18 से 20% तक का प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो क्या लिस्टिंग गेन के लिए, क्या आप अपना एक लॉट 15,000 का, जो कि 18 से 20% का आप लोगों को रिटर्न दे सके, उसके लिए क्या आप लोग तैयार हो? तो इसके बारे में आप लोगों ने विचार करना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो ये भी पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए कि बजट के बाद इनका ये लिस्टिंग यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ये चीज़ें मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ, क्योंकि हमारे हाथ में मार्केट कभी भी नहीं होता है। वरना आप सभी लोगों को मैं एक बात बताना चाहूँगा, कोई भी आईपीओ आप लेके आ सकते हो, आप अपना भी आईपीओ लेके आ जाओ, वो आज के मार्केट में भी सुपर हिट हो जाएगा। एंड इसका एग्जांपल हम लोगों ने इसके पहले भी आईपीओ में देख लिया, एंटोनी वेस्ट के, जो कि पहले सब्सक्राइब ही नहीं हुआ था, वो भी अच्छा खासा प्रीमियम पे हिट होते हुए देखने को मिला है। सो इसके लिए कंडीशन है कि मार्केट आपको मिल जाएगा 20%। ये देखिए ना, लिखा है सीधा सीधा। ये गायब कब हो जाएगा? जब मार्केट में अगर गिरावट आ गई या फिर कुछ बजट में ऐसी कुछ चीज़ें हो गई जिसके वजह से मार्केट गिर गया, तब ये 100 रुपया नीचे नीचे यहाँ पे जा सकता है। सो क्या आप लोग यहाँ पे पर शेयर 100 रुपीज़, मतलब 18 से 20% तक के रिटर्न के लिए तैयार हो, एंड उसके लिए ये रिस्क भी लेने के लिए तैयार हो, तो ही आप लोग यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए विचार जरूर कर लेना। याद रखना, लिस्टिंग गेन होगा कि नहीं होगा, तो अभी के हिसाब से तो जरूर होगा, 100 रुपया तो मिल जाएगा, बट मार्केट की सिचुएशन कैसी रहेगी ये किसी को भी नहीं पता होता है। तो ये चीज़ ये आपके ऊपर है, क्योंकि बोलते हैं ना कि आईपीओ में पैसा लगाना ये एक लक के ऊपर भी डिपेंड होता है। बहुत सारे लोग आईपीओ में पैसा भी नहीं लगाते, क्योंकि उनको बिल्कुल भी वो पैसा पसंद नहीं होता है लिस्टिंग गेन के लिए सिर्फ पैसा लगाना। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोगों के लिए विन विन सिचुएशन है, आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो, लॉट मिल गया तो उसको होल्ड करके रख सकते हो, राइट। बट अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए जा रहे हो तो ये पॉइंट आप लोगों के दिमाग में क्लियर कट रहना चाहिए कि कंपनी आपको 100 रुपया पर शेयर का मुनाफा जरूर देगी, बट ये डिपेंड करता है कि मार्केट आने वाले दिन तक, मतलब 3 फरवरी तक कैसे रहेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर अच्छा खासा भागते ही रहा तो ये 100 रुपया 150 भी हो सकता है। सो ये भी चीज़ जो सच है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। सो दोस्तों, इतनी सब कुछ बात होने के बाद लिस्टिंग गेन की बात हो गई। अभी लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कैसी है, तो वापस कहना चाहूँगा दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए जल्दबाजी नहीं करनी है। लॉन्ग टर्म के लिए हम हमेशा कंपनी के रिजल्ट डिटेल में खुद पढ़ना पसंद करेंगे। उसी के साथ साथ कंपनी कहाँ पे काम करती है, फाइनेंस के काम करती है, मतलब एनपीए भी हम लोगों को देखने पड़ेंगे। आप सभी लोग पता है फाइनेंस कंपनी के एनपीएस में हम लोग को फ्यूचर में इश्यूज जरूर देखने को मिलने वाले। मेंटली सभी लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। सो ऐसे वक्त में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो फाइनेंस फील्ड होती है ना, उसमें हमेशा टॉप कंपनी के साथ मैक्स टू मैक्स आप लोगों ने चलना चाहिए, राइट। तो यही मैं आप लोगों को एक छोटा सा एडवाइस यहाँ पे दे सकता हूँ कि आप लोगों ने फाइनेंस कंपनी में क्या करना चाहिए, टॉप के शेयर्स उसके साथ यहाँ पे चलने चाहिए। अभी हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें, होम फाइनेंस की बात करें, तो बड़े बड़े कंपनीज हम लोग को वहाँ पे देखने को मिलते हैं, वो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे पोर्टफोलियो में। सो अननेसेसरली आप लोगों ने हर किसी स्टॉक को क्या करना चाहिए, जबरदस्ती पोर्टफोलियो में नहीं डालना चाहिए। ये इतना मुझे यहाँ पे लगता है। सो जितने भी पॉसिबिलिटी थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दी है। सो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी लिस्ट हो जाने के बाद आप ज़रूर उसको एक बार चेक कर लेना, रिजल्ट कंपनी के 2 से 3 बार देख लेना, एंड उसके बाद अगर आपको वो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन लगता है, उसके ऊपर मिल रहा है, तो ज़रूर आप उसके ऊपर यहाँ पे फिलहाल जा सकते हो। सो फिलहाल अगर हम लोग बात करें कि कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम 100 रुपया पे यहाँ पे चल रहा है, मतलब 18-20% के आसपास यहाँ पे चल रहा है। एंड उसी के साथ साथ लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूँ
तो इसके दिग्गज बड़े कॉम्पिटिटर ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, तो फिलहाल मैं तो उनमें ही रहना पसंद यहाँ पे करने वाला हूँ। बट मेरा डिसीजन कभी भी यहाँ पे चेंज हो सकता है, देखना पड़ेगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे, तो अकॉर्डिंगली वैसे वीडियो बना के मैं आप लोगों को एजुकेट कर दूंगा। सो जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको ये आईपीओ कैसा लगा, और क्या आप इस आईपीओ में यहाँ पे अप्लाई करने वाले हो। अगर अप्लाई करने वाले हो तो किससे रिलेटेड, ओनली फॉर लिस्टिंग गेन और फॉर द लॉन्ग टर्म, दोनों रीजन प्रोवाइड करना। अगर आपको कौन से पॉइंट्स अच्छे लगे, कौन से पॉइंट नेगेटिव लगे, सो आप अपना भी विचार यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।